Hello friends, welcome back. In this video, I'll be answering one of the doubts और confusion जो almost सबके mind में रहती है that what is the relationship between left recursion, left factoring and ambiguity of the grammar, right? जब हम ये तीन टॉपिक्स पढ़ लेते हैं देन हमारे माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है, राइट? कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या लेफ्ट रिकर्जन लेफ्ट फैक्टरिंग से एम्बिग्यूटी रिलेटेड है। अगर हम अपने ग्रामर में से लेफ्ट रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर दें देन क्या वो हमारी ग्रामर नॉन एम्बिग्यूअस हो जाएगी या नहीं होगी, क्या कोई रिलेशन है इस तरह का या नहीं है, राइट? सो इन सारे डाउट्स, इन सारी क्वेरीज को आई विल बी आंसरिंग इन दिस वीडियो, राइट? सो अब आपको इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट? सो नाउ लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग एंड एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर. So this is the final result or verdict that left recursion, left factoring and ambiguity have no relationship with each other. इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, राइट? सो अगर हम ऐसा कहें कि लेफ्ट रिकर्जन हमारी ग्रामर में नहीं है एंड लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है देन हमारी वो ग्रामर नॉन एम्बिगुअस होगी, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, राइट? सो एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर does not depend on the left recursion or left factoring. These three are independent terms. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी ग्रामर नॉन एम्बिगुअस है देन उसमें लेफ्ट रिकर्जन भी हो, लेफ्ट फैक्टरिंग भी हो. सो मतलब इन तीनों के बीच कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? आप किसी को किसी से रिलेट नहीं कर सकते, राइट? सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, राइट? सो लेट अस सी these examples one by one. So this is our example of ambiguous grammar with left factoring. हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हमारी लेफ्ट फैक्टरिंग प्रेजेंट है एंड हमारी ग्रामर एम्बिग्यूअस है, राइट? कंसिडर हमें एक ग्रामर दे रखी है एस डिराइव्स ए एस देन द नेक्स्ट प्रोडक्शन ए एंड देन एप्सिलॉन, राइट? सो हम देख सकते हैं कि कंप्लीटली इस ग्रामर में लेफ्ट फैक्टरिंग प्रेजेंट है बिकॉज हमारी दो प्रोडक्शंस ऐसी हैं जो कि प्रीफिक्स जो है इन दोनों प्रोडक्शंस का वो सेम है, राइट? एंड अगर हम एक स्ट्रिंग कंसिडर करें ए देन उसके लिए हम दो पार्स ट्रीज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक एस डिराइव्स ए जो कि इस प्रोडक्शन से हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट प्रोडक्शन से एस डिराइव्स ए एस एंड देन एस डिराइव्स एप्सिलॉन. सो फॉर द स्ट्रिंग ए देयर एग्जिस्ट टू पार्स ट्रीज एट लीस्ट, सो we can say that the grammar is ambiguous and from here we can infer that the grammar has left factoring. So this is an example of ambiguous grammar with left factoring, right? Now let us see our next example. So this is our example of unambiguous grammar with left factoring. अभी हमने देखा था ambiguous grammar का left factoring के साथ, अब हम देख रहे हैं कि वो grammar जिसमें left factoring present है but वो unambiguous है, राइट? कंसिडर हमें ये एक ग्रामर दे रखी है, राइट? आप इस ग्रामर को देख सकते हैं, राइट? इस ग्रामर से हम खाली दो स्ट्रिंग्स डिराइव कर सकते हैं विच इज ए एंड ए बी, राइट? एंड फॉर बोथ दीज स्ट्रिंग यूनिक पार्स ट्रीज विल एग्जिस्ट. यू कैन नॉट ड्रॉ टू पार्स ट्रीज फॉर एनी ऑफ दीज स्ट्रिंग्स, राइट? सो द ग्रामर इज unambiguous and because it has two productions with same prefixes so left factoring is present and therefore this is an example of unambiguous grammar with left factoring, right? I hope आपको ये भी clear हो गया होगा, right? So now let us move to our next example. So this is our next example of ambiguous grammar with left recursion. हम वो एग्जाम्पल देख रहे हैं जिस ग्रामर में हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन है एंड हमारी ग्रामर एम्बिगियस है, राइट? सो कंसिडर हमें कोई ग्रामर दे रखी है, राइट? सो आप देख सकते हैं कि ये ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, यहां भी एस है एंड यहां भी एस है, सो लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, राइट? एंड अगर हम एक स्ट्रिंग कंसिडर करें एप्सिलॉन देन हम उसके लिए इनफाइनाइट पार्स ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट? विच शोज दैट द ग्रामर इज एम्बिगियस, right? You can draw the parse trees in this manner
like S derives epsilon direct one, and then F derives SS, and then S derives epsilon. So you can draw infinite parse trees for this string epsilon. So the grammar is ambiguous, and because the grammar is left recursive, and therefore this is an example of ambiguous grammar with left recursion, right? I hope आपको ये clear हो गया होगा example. So now let us move to our next example of unambiguous grammar with left recursion. So this is an example of our unambiguous grammar with left recursion, right? So हम example consider कर रहे हैं उस grammar का जिसमें हमारे पास left recursion present है, but still हमारी grammar जो है वो unambiguous है, right? So consider हमारे पास ये कोई grammar है, right? आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग कंसिडर कर लीजिए, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज हमारे पास यहाँ पे भी ऐसे एंड यहाँ भी ऐसे, सो लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है. नेक्स्ट, अगर आप इसमें से कोई भी स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, राइट, आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए दो पार्स ट्रीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? सो दिस विल बी एन अनएम्बिगुअस ग्रामर, एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनएम्बिगुअस ग्रामर विथ लेफ्ट रिकर्जन, राइट? आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा. सो नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर विदाउट लेफ्ट रिकर्जन एंड विदाउट लेफ्ट फैक्टरिंग. अब हम वो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं उस ग्रामर का जिसमें हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन भी नहीं है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है, एंड जो हमारी ग्रामर है वो एम्बिगुअस है, राइट? अगर हम इस ग्रामर को कंसिडर करें देन वी कैन सी कि हमारे पास इस ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन भी नहीं है एंड लेफ्ट फैक्टरिंग भी नहीं है, राइट? एंड अगर हम स्ट्रिंग को कंसिडर करें, सपोज कोई स्ट्रिंग हमारी डबल ए, राइट, देन हम उसके लिए दो पार्स ट्रीज तो कंस्ट्रक्ट कर ही सकते हैं, राइट? विच सिग्निफाइज दैट द ग्रामर इज एम्बिगुअस, एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर विदाउट लेफ्ट रिकर्जन एंड विदाउट लेफ्ट फैक्टरिंग, राइट? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. हमने स्ट्रिंग कंसिडर करी थी डबल ए, एंड देन हमने एक यहां से डिराइव करा है एंड दूसरा यहां से डिराइव किया है, राइट? बहुत सिंपल सा है, आप इसे खुद भी समझ सकते हैं, राइट? सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर विदाउट लेफ्ट रिकर्जन एंड विदाउट लेफ्ट फैक्टरिंग, राइट? सो नाउ लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल. सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ unambiguous grammar with both left recursion and left factoring. अब हम वो एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं जिस ग्रामर में हमारे पास लेफ्ट रिकर्जन भी है, लेफ्ट फैक्टरिंग भी है, बट स्टिल हमारी ग्रामर जो है वो अनएम्बिगुअस है, राइट? अगर आप इस ग्रामर को कंसीडर करें देन आप क्लियरली देख सकते हैं कि बिकॉज यहां पे भी ऐसे एंड यहां पे भी ऐसे, सो हमारी ग्रामर में लेफ्ट रिकर्जन प्रेजेंट है, राइट? एंड हमारे पास बिकॉज यहां पर भी है, यहां पर भी है, दैट मीन्स दो प्रोडक्शंस ऐसी हैं विच आर शेयरिंग द सेम प्रीफिक्सेस. So that means left factoring is present, and there is no string for which you can draw two parse trees, right? So the grammar is unambiguous. आप इसमें से कोई भी ऐसी string construct नहीं कर सकते जिसके लिए आप दो parse trees को draw कर पाए, right? So this will be an unambiguous grammar. So this is an example of unambiguous grammar with both left recursion and left factoring. I hope आपको क्लियर हो गया होगा ये. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग एंड एम्बिग्यूटी ऑफ द ग्रामर, राइट? आई होप अब आपको इस पॉइंट पे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट? आई सपोर्टेड द स्टेटमेंट विद इनफ एग्जांपल्स, आई थिंक, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड मी योर फीडबैक थ्रू योर कमेंट्स, राइट? एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट नाउ फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट्स, एंड फॉर गेटिंग दीज नोट्स you can leave your email address in the comment section below, and then I will mail you these notes. Thank you so much for watching.